जौहरी हमले की सूरत में अगर आप ये सोचते हैं कि आप कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े होंगे तो आप गलती पर हैं। जौहरी ताबकारी के तबाहकुन असर का अंदाजा नागासाकी और हिरोशिमा की तस्वीरें इंटरनेट पे ढूंढे बगैर नहीं लगाया जा सकता। एटमी धमाका तबाही की वो मुकम्मल और इंतहाई शक्ल है जिसके बाद अव्वल तो कोई जानदार आबेजान चीज सलामत नहीं रहती, और अगर किसी तरह बच भी जाए तो एहतियाती तदाबीर का याद रह जाना बहुत मुश्किल सी बात है। जंगी हिकमत अमली के माहिरीन के मुताबिक अगर लोगों को इस तरह के हमलों के लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया जाए तो भारी नुकसान से बचा जा सकता है। हालात से बिल्कुल अनजान होने की सूरत में नुकसान ज्यादा होगा। शुमाली कोरिया की तरफ से शहरियों की तरबियत के लिए चंद हिदायत जारी की गईं, जिनके मुताबिक शहरियों से कहा गया कि अगर कोई तेजी से बढ़ता हुआ आग का गोला तेज रोशनी नजर आए तो इसकी तरफ ना देखें, ये बीनाई छीन सकती है। जितना जल्दी हो सके खुद को किसी बंद जगह में कैद कर ले। ताबकारी मीलों दूर तक फैलती है, इसलिए ज्यादा दूर जाने के बजाय जहां हैं वहीं अपने लिए कोई बंद जगह तलाश करें। एटमी असरात से बचने के लिए बेहतरीन पनाहगाह ज़ेर जमीन होती है। गहराई में ताबकार शुआएं कम से कम पहुंच पाती है। इस ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि जौहरी ताबकारी कपड़ों तक में उतर जाने वाली होती है। बेहतर है कि ऐसी किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द कपड़े बदल लें और जिस्म को अच्छी तरह साफ कर लें। उतारे गए कपड़ों को किसी प्लास्टिक के बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों से जितना दूर हो सके इतना दूर रखें। जिस्म धोते वक्त उसे रगड़ना नहीं चाहिए। अपने कान, नाक और आंखों को निहायत नरमी और एहतियात के साथ किसी कपड़े या टिश्यू से साफ करें। अमेरिका और जापान में जारी होने वाली मुख्तलिफ गाइडलाइंस के मुताबिक एटमी हमले की सूरत में बचने के लिए बनाई गई अपनी पनाहगाह में कम से कम 3 हफ्तों के लिए दर्ज झेल सामान फराहम रखें। टन पैक खाना जिसमें गोश्त शामिल ना हो बल्कि सब्जियां, फल और बीन्स वगैरह हों, मिनरल वाटर की बोतलें, नहाने के पानी का वाफिर जखीरा, एक रेडियो, क्योंकि मोबाइल ताबकारी के पहले झटके के बाद नाकारा होने का इम्कान है। कपड़ों के कम से कम 2 से 3 इजाफी जोड़े, फर्स्ट एड किट, बैटरियां या बिजली का मुतबादिल इंतजाम जैसे कि टार्च वगैरह, एंटीसिपटक स्प्रे। इमदादी टीमों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक सीटी, डस्ट मास्क और जरूरत की वो चीजें जो अब समझें कि उन्हें रखना बेहतर होगा। एटमी हमले के फौरन बाद जिंदा बच जाने का पहला उसूल अपने होश और हवास को काबू और दिमाग को हाजिर रखना है। अगर आप सही सलामत पनाहगाह तक पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर जितना मुमकिन हो कम से कम खाएं। अगर नींद आए तो ज्यादा वक्त सोकर गुजारें, रेडियो सुनते रहें और बाहर के हालात से बाखबर रहें। ताबकारी असरात की शिद्दत से धमाके के बाद बच जाने वालों को तेज बुखार, सांस की बंदिश या उल्टियां हो सकती हैं। अद्वियात की फहरिस्त में इस हवाले से दवाएं जरूर रखें। इमदादी टीम के आने तक हरगिज बाहर निकलना सूदमंद नहीं होगा। हंगामा की सूरत में बाहर निकलते वक्त जिस कदर मुमकिन हो ताबकारी असरात से बचने के लिए मुंह और सर लपेट कर निकला जाए। पाक भारत माहौल सरहदों पर जब भी तनाव का शिकार होता है तो खात्मा बदहुन ऐसे किसी भी इम्कान को बईद अज कियास नहीं समझा जा सकता। ताहम उम्मीद यही की जा सकती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।